नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम भारत के सबसे लोकप्रिय और पावन उत्सवों में से एक नवरात्रि की कथा, महत्व, परंपरा और उससे जुड़ी रोचक सांस्कृतिक बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नौ रातें। यह पर्व देवी शक्ति की विविध नौ रूपों की उपासना का अद्भुत पर्व है, जिसमें संपूर्ण भारत ही नहीं, विदेशों में भी श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल होता है। हर राज्य की नवरात्रि की अपनी अलग सुंदरता, परंपरा और रंग है। कहीं डांडिया, कहीं दुर्गा पूजा, तो कहीं गरबा नृत्य की धूम। नवरात्रि का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व बहुत बड़ा है। सबसे अधिक प्रचलित कथा देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की है। एक समय महिषासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मार नहीं सकेगा। मगर अहंकार के वशीभूत होकर महिषासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। परेशान होकर जब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे, तब मिलकर सभी देवताओं ने अपनी शक्ति का संयोग किया और मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां दुर्गा के शानदार और सौम्य रूप में अद्भुत तेज, शक्ति, सौंदर्य और दयालुता देखी गई। उन्होंने महिषासुर से 9 रातें और 10 दिनों तक लगातार युद्ध किया और अंत में दशमी के दिन उसे मार डाला। इस विजय का पर्व विजयदशमी या दशहरे के रूप में मनाया जाता है। इसलिए नवरात्रि असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रेरक और गौरवपूर्ण उत्सव है। नवरात्रि की दूसरी कथा रामायण से जुड़ी है। जब भगवान श्री राम को रावण वध के लिए मां दुर्गा की उपासना करनी थी, उन्होंने शारदीय नवरात्रि में अखंड तप करके शक्ति प्राप्त की और दशमी के दिन रावण का संहार किया। इस कारण बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। यहां दुर्गा मां की पूजा, सजावट, भव्य पंडाल और विसर्जन को अद्वितीय मान्यता दी जाती है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र मार्च अप्रैल और शारदीय सितंबर अक्टूबर। इनमें शारदीय नवरात्रि अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि शीत ऋतु की शुरुआत और त्योहारों के मौसम का शुभारंभ है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में लोग इसे कई तरह से मनाते हैं, कहीं व्रत उपवास, कहीं कन्या पूजन, कहीं डांडिया गरबा। नवरात्रि के 9 दिन और 9 देवियां विशेष मानी जाती हैं। 1 शैलपुत्री, हिमालय राज की पुत्री, ब्रह्मचारिणी, तप की अधिष्ठात्री। चंद्रघंटा, वीरता व सौंदर्य की देवी। कूष्मांड, सृष्टि की रचयिता। 5 स्कंद माता, कार्तिकेय की माता। 6 कात्यायनी, तेजस्वी शक्ति। कालरात्रि, विनाशक स्वरूप। 9 महागौरी, अत्यंत गौर वर्ण व ममता। सिद्धिदात्री, सिद्धियों की देवी। इन दिनों में संसार भर के भक्त उपवास रखते हैं। घरों की साफ सफाई होती है। जगह जगह झांकी, अखंड ज्योत, सुहाग सामग्री, भजन कीर्तन और गरबा उत्सव का मोहक दृश्य देखने को मिलता है। देवी के 9 रंगों के वस्त्र पहनना और व्रत के नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। खासकर महिलाएं विविध रंगों में सजकर उत्सव का आनंद बढ़ाती है। कई घरों में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का विशेष विधान है। पूजा अर्चना के दौरान देवी का आह्वान कर प्रतिदिन उनकी कथा, आरती, पूजा, पुष्प अर्पण आदि किया जाता है। कन्या पूजन का विधान प्रमुख है। नवरात्रि के अंतिम दिन छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन, उपहार व दक्षिणा देकर देवी का आशीर्वाद माना जाता है। नवरात्रि में उपवास का महत्व भी गहरा है। श्रद्धालु फलाहार, लस्सी, साबूदाना और व्रत के विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। उपवास के पीछे संदेश यही है कि मन, वचन और कर्म से शुद्धि बनी रहे, अहंकार दूर हो और आत्मा जागृत हो। व्रत के साथ साथ ध्यान, योग और सकारात्मक चिंतन करने से जीवन में ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलती है। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा डांडिया नृत्य रातों की सबसे खास बात है। हजारों स्त्री पुरुष पारंपरिक पोशाक में हाथों में डांडिया लिए मां अंबा की महाआरती करते और रात्रि भर नृत्य गान करते हैं। बंगाल, असम, ओडिशा में भव्य दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों में सजाई जाती है, जहां हजारों लोग दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उत्तर भारत में रामलीला मंडली और देवी जागरण की परंपरा भी बड़ी अद्वितीय है। नवरात्रि नारी शक्ति, रचनात्मकता और धैर्य का पर्व है। महिलाओं का सम्मान, कन्याओं का पूजन, मातृत्व और शक्ति स्वरूप का आत्मबोध इस पर्व का सबसे सुंदर पहलू है। यह पर्व सिखाता है कि जीवन में कभी बुराइयों से ना हारें, साधना और विश्वास से हर संकट को पार किया जा सकता है। आधुनिक समाज में भी नवरात्रि का महत्व और बढ़ गया है। यह न केवल भारतीय संस्कृति की जड़ों से जोड़ता है, बल्कि आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक उमंग और परिवार के साथ समय बिताने का भी एक सुंदर अवसर बन गया है। आज विदेशों में बसे लाखों भारतीय भी अपने स्थानीय मंदिरों व सभागारों में ये उत्सव बड़ी गर्व से मनाते हैं। अंत में नवरात्रि आत्मशक्ति, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का पर्व है। यह हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति छिपी है, जो कठिन से कठिन हालात में भी उसे विजयी बना सकती है। देवी के 9 रूपों को अपनाकर यदि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र, शिक्षा, कार्य, मन, स्वास्थ्य, परिवार में संघर्ष, सद्भाव, रचनात्मकता और धैर्य रखें, तो निश्चित ही जीवन में अजय सफलता मिल सकती है। दोस्तों, आप नवरात्रि कैसे मनाते हैं?
कौन सा रूप या प्रथा आपको सबसे प्रिय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।